जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग है ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स के लिए, और आज एनर्जी रीडिंग क्या कह रही है आपकी वो हम देखेंगे अपने वीडियो में। और वीडियो से पहले हम करेंगे हीलिंग बाउल फॉर अ मिनट। शुभमस्तु। आई होप आप लोग सब सही होंगे। जो मेरे ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो सब सही होंगे। जो हम लोग अवेकन हैं डीएफ, और जो हमारे डिवाइन फेमिनाइन्स हैं वो काफ़ी अवेकन हैं। और देखिए, अभी तो बात हो रही है कि क्या डिवाइन मस्कुलिन आ रहे हैं, आएंगे, और ये सब बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी रीड कर रहे हैं, लेकिन मैं जब तक गाइडेड नहीं होती हूँ मैं रीड नहीं करती हूँ। तो मैं कल रात से गाइडेड थी तो मुझे लगा आज रीड करनी चाहिए। तो मैं भी देखती हूँ कि क्या आता है, क्योंकि मुझे जो चैनल जो मुझे मैसेज मिले हैं वो सीरियसली बता रही हूँ कि फ्लो विद द फ्लो है, नथिंग मच। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग अब उन्हें किनारा दिख रहा है, लेकिन वो उस तरफ जाएं ना जाएं अभी भी टेंशन में है। मतलब देखिए, सीन क्या है कि डीएफ और डीएम रिलेशनशिप जो होती है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो होती है, ये एनर्जी गेम है एक्चुअली। तो इस एनर्जी गेम में ऐसा होता है कि आपका पर्सन आपको प्यार कर रहा था, आप अपने पर्सन को प्यार कर रहे थे, लेकिन आज भी उसका प्यार फ्रेश है आपके पास। लेकिन उसने अपने बहुत सारे रीजंस और निगेटिविटी के कारण उन सारे चीज़ों को रून कर दिया है। प्यार अंदर है लेकिन छिपा हुआ, दबा हुआ। ओके, उनके पास उस तरह का प्यार नहीं है जिस तरह का प्यार आपके पास है या आपके पास हुआ करता था। आप भी था में हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं उसने अपने डिवाइन मस्कुलिन को से मूव ऑन कर लिया है आज की डेट में। तो वो लोग हो सकता है किसी दूसरे संबंध में आ गए हों। बट सच बताऊं तो बहुत दुख की यही बात है कि वो चीज़, फीलिंग्स जो थी उस समय डिवाइन फेमिनाइन की डिवाइन मस्कुलिन के साथ, वो फीलिंग बहुत ही प्रेशियस थी, और उस तरह की कोई फीलिंग डिवाइन फेमिनाइन को नहीं मिल पा रही है। शायद इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन हर समय यही सोच रही है कि मैं मूव ऑन तो कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी सिचुएशन मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है। तो आपकी सिचुएशन आपका साथ नहीं देगी बॉस, क्योंकि नेचर चाहती है आपका मिलना। और नेचर अगर चाहती है आपका मिलना, डिवाइन अगर चाहते हैं आपका मिलना, तो एकदम ज़ीरो तो नहीं हो सकता आप दोनों के बीच में कुछ भी। तो जो है आपके साथ वो है आपके साथ, जो आपके साथ नहीं है वो नहीं है। लेकिन जो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है वो हमेशा रहेगी, चाहे आप किसी और से शादी ही क्यों ना कर लो। तो सीन ये है कि जब तक नेचर आपके अगेंस्ट जा सकती है तब तक ज़रूर जाएगी, फॉर श्योर। ठीक है, लेकिन मैं आपको अपनी जर्नी से एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें, ये देखो बहुत सारे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब कि मिस्टर टैरो बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। आई विश कि जो आज की रीडिंग हो वो आप लोगों को हेल्प करने वाली हो, आप लोगों के हेल्प में हो। ठीक है, तो अभी आपके पहली रीडिंग का, इस कार्ड का पहला कार्ड, इस रीडिंग का पहला कार्ड हम निकालेंगे। 7 ऑफ सॉर्ट्स, यही मैं देख रही थी। ये काफ़ी ऑनलाइन चेकआउट कर रहे हैं आपको, आप कहाँ आते हो, किस ऐप पर हो, आपकी फेसबुक वॉल, ये सब फिर से स्टार्ट हो गया है। डीएफ ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो गई है।
तो इस बंदे की ज़िंदगी तो नॉर्मल थी नहीं पहले, या बंदा या बंदी जो भी है, आपका डीएम जो है, वो उसकी ज़िंदगी कभी भी नॉर्मल नहीं थी और आज भी उसकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ऐसा उसका टास्क ही है कि उसके आसपास निगेटिविटी का बवंडर रहता ही रहता है। अगर डीएफ निगेटिविटी की को रिलीज़ कर चुकी है, लेकिन ये हमारा डीएम जो है ये रिलीज़ नहीं कर पाया है निगेटिविटी के बवंडर को। ओके, तो यहाँ सीन ये है कि ये चाहते हुए भी खुद को रोकता है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि वो फिर आपके पास आता है। तो ये सीन है, सामने नहीं आता है, ऑनलाइन चेक करने के लिए आता है। 10 ऑफ पेनिकल्स, ये चाहते हैं कि आप उनकी बेटर हाफ की पोजीशन में आ जाओ। आप बेटर हाफ लड़का हो लड़की हो, डीएफ आप जो भी है, जेंडर को मत लेना प्लीज़, क्योंकि ये सारी चीज़ें एनर्जी कार्ड होते हैं, एनर्जी कार्ड में एनर्जी ही रीड होती है, यहाँ जेंडर की कोई बात नहीं है। तो ये जो चाह रहा है या चाह रही है, वॉट एवर इट्स देम, नॉट अ ही और शी, तो वो लोग जो हैं, वो जो आपका डीएम है, वो हमेशा यही सोच रहा है रही है कि आप उनके बेटर हाफ में आ जाएं। एक लाइफ जो आप दोनों ने कभी सोची थी, कभी सोचा था सपना उस लाइफ का, उसी लाइफ में आप चले जाओ और वो बस ऐसे चुटकी मार के सच हो जाए। लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं, तो वी कांट से एनीथिंग। एंड द फूल, वो एनर्जी में आ चुका है द फूल के, कि वो अपनी उसकी एनर्जी एम्पलीफाई हो रही है आपकी तरफ, ठीक है। वो आपकी तरफ आने के लिए गाइडेड है, गाइडेड फील कर रहे हैं अपने आप को, और वो आना चाहते हैं फटाक से, आपको जल्दी से अपने होने का एहसास दिलाना चाहते हैं 3D में कि या आई एम हियर फॉर यू, और आपकी एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए दे आर रेडी। लेकिन रेडी तो हैं, द फूल का कनेक्शन तो है। आज हम एम्पलीफिकेशन करेंगे, क्योंकि एम्पलीफिकेशन चाहिए, मुझे भी चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए होगा फॉर श्योर। और मैंने एक कार्ड को थोड़ा चार्ज करके रखा है, उस कार्ड के थ्रू करेंगे एम्पलीफिकेशन। हम पहले 9 कार्ड्स निकालते हैं, 9 कार्ड्स निकालने के बाद देखते हैं, फिर उनका एक्शन देखेंगे कि उनका एक्शन क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। पहले उसके बाद है तीसरा, ये 4 ऑफ कप्स। ये रिश्ता है कि वो द फूल की एनर्जी आई, देखो द फूल की एनर्जी आई, और इसके बाद मुझे नेक्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। तो मैं जो बोल रही हूँ आप समझ रहे होंगे कि ये चाहता है, अब चाहत में आ गई ये चीज़ें, मतलब अब हर्ट चक्रा में चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन क्राउन चक्रा अभी भी एक्टिवेटेड नहीं है। क्राउन चक्रा में आने के लिए, इससे क्राउन चक्रा बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अंदर में सॉफ्ट है, मतलब कि अब एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लेगा, इसीलिए रुका हुआ है, आराम से सर पकड़ के बैठा हुआ है। ये यहाँ पर है कि दे आर लाइक थिंकिंग कि अब तो फिनिश हो जाओ यार, अब नहीं होता, सब्र नहीं होता, बेसब्री सा आ रही है। जो अपना दिल दुखा के रखे हुए थे, वो दिल दुखाना फिर याद आ रहा है, क्योंकि बैठे हुए हैं, नॉस्टैल्जिया में है। जो कुछ रीजंस तो होंगे ज़रूर जिससे वो उनका दिल दुखा होगा। तो लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं, निगेटिविटी जो चीज़ें याद आ रही हैं, उनसे ये बाहर भी बहुत जल्दी आएंगे फॉर श्योर, क्योंकि ये चैरियट का कार्ड है। तो चैरियट का कार्ड उनको हाथ पकड़ के बाहर खींच रहा है कि भैया जो था वो बीत गया, अब वापस बाहर निकलो, क्योंकि अब तुमको आगे बढ़ना है, ठीक है। डिवाइन भी बोल रहे हैं कि तुमको आगे बढ़ना है। ये है क्वीन ऑफ पेनिकल्स। अब वो अपने विशेस को आपके पास बोलने के लिए डिवाइनली गाइडेड फील कर रहे होंगे, आपसे ऐड होने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए दे आर डिवाइनली गाइडेड। अब देखो हीलिंग में आ चुके हैं, सबसे अच्छी बात है कि वो हीलिंग में आ चुके हैं। अब जब हीलिंग में आ चुके हैं तो इट विल टेक टाइम फॉर श्योर, क्योंकि हीलिंग तो एक दिन का काम होता नहीं है। हीलिंग तो उनके कर्मा के अनुसार हीलिंग के टाइम्स भी डिफरेंट होंगे। किसी की 10 दिन में हीलिंग हो जाएगी, किसी को महीना लगेगा, किसी को 2 महीना लगेगा, किसी को 6 महीने लगेंगे। तो उनके कर्मा के अनुसार उनकी हीलिंग प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो अगर वो हीलिंग प्रेस्क्राइब्ड हीलिंग में वो चले गए तो उनके लिए बहुत आसान होगा लौट के आना 3D में आपके लिए। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो डीएफ डीएम का संबंध है, उसमें डीएफ भी अपनी हीलिंग के थ्रू अपने डीएम को हीलिंग भेज सकती है, ठीक है। तो जो भी डीएफ ऐसी हैं जो चाहती हैं खुद को हील करना,
वो कनेक्ट हो सकती हैं हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि हम हीलिंग क्लासेस लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वुंडेड वॉरियर। 2 वुंडेड वॉरियर थे, एक थी डीएफ और एक था डीएम। ठीक है, ये कहानी बता रही हूँ मैं डीएफ और डीएम की। 2 वुंडेड वॉरियर होते हैं और दोनों अलग अलग स्कोप में होते हैं, लेकिन लाइफ पैरेलल होती है। तो पैरेलल लाइफ में आप आते आते कभी एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जो जैसे आप हो वैसे ही है वो, जैसे आपकी लाइफ चली है आज तक, वैसे ही उनकी लाइफ भी चल रही थी बचपन में, जवानी में, या स्कूल में या कॉलेज में। तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि कोई तो है मेरे जैसा। आपको डीएफ की तरह और डीएम को डीएम की तरह कोई नहीं मिलता है, लेकिन जब डीएफ को डीएम मिलते हैं और डीएम को डीएफ मिलती है, तब उनको एहसास होता है यार कोई तो है मेरे जैसा। मैं इसको और कार्ड्स निकालने वाली हूँ, क्योंकि मैं 9 ऑफ वॉन्ड्स में ये कंप्लीट नहीं कर सकती। पेज ऑफ कप्स देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद है आपका प्रपोजल, दिल तेरे नाम किया। 3 कार्ड्स एक्स्ट्रा निकालूंगी मैं। पेज ऑफ कप्स के बाद है द हर्मिट। फिर सोचेंगे, बाप रे, चाहते हैं आपको प्रपोज करना और फिर भी सोच रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं 10 ऑफ कप्स। लाइफ की एक कंप्लीट हैप्पीनेस चाहिए डीएम को और डीएम को, डीएफ को भी। ठीक है, तो इस कार्ड में डीएफ और डीएम दोनों हैं, और इस हैप्पीनेस में डीएफ और डीएम दोनों हैं। हर्मिट का कार्ड डीएफ और डीएम दोनों का है, और लेकिन पेज ऑफ कप्स का कार्ड सिर्फ और सिर्फ डीएम का है। ये एनर्जी डीएम की है, और लेकिन ये एनर्जी जो हर्मिट है वो डीएफ और डीएम दोनों की है। डीएफ अब इंतज़ार करते करते थक चुकी है यार, मतलब ऐसा हो गया है कि बस हो गया, रहने दो। और अगर कुछ चाहिए अगर डीएफ को, तो वो है हैप्पीनेस, दैट ही हैज़ टू कम फॉर हैप्पीनेस। सीरियसली आना ही पड़ेगा उनको, डीएफ की हैप्पीनेस को लेके उनको आना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमने सिर्फ सिंगल स्प्रेड रीडिंग की है, ठीक है, लेकिन अभी हम 7 ऑफ सॉर्ड्स जो हमारा पहला कार्ड था, 10 ऑफ पेनिकल्स जो हमारा दूसरा कार्ड था, और द फूल जो हमारा तीसरा कार्ड है, और 10 मुझे 2 बार आए हैं। पहला 10 है आपका 10 ऑफ पेनिकल्स, और दूसरा कार्ड है 10 ऑफ कप्स। वाओ, कप्स आर वेरी मच पॉजिटिव कार्ड्स। तो अगर अभी मैं देखना चाहती हूँ कि क्या सीन आगे हो सकता है, तो लेट्स फाइंड आउट। ये जो डीएम है मुझे लगता है अभी तक वो नहीं है, बैलेंस नहीं है। वो जानता है कि वो डीएफ जो है वो स्पेशल उसमें है, बॉन्ड में है उनके साथ, ठीक है। वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए रेडी अभी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सून दे विल, वो बहुत जल्दी वो स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, ऐसा मेरे टैरो कह रहे हैं। तो अब हम निकालने वाले हैं आपका, मैंने बोला था चार्ज कार्ड से मैं निकालूंगी आपको 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक कार्ड नीचे गिरा, ये कार्ड तो लेना ही पड़ेगा। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में मुझे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और फिर आया है 6 ऑफ कप्स। ये जान चुका है बंदा कि डीएफ जो है वो उसकी लाइफ का, उसकी हर चीज़ का एक बहुत बेहतरीन पार्ट है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो रहा है दिमाग से रेडी होने में टाइम लगेगा। अभी हर्टफुल वो हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन हर्ट चक्रा ओपन हो रही है धीरे धीरे, और उसको समझ में आ रहा है कि जिसको वो छोड़ के आया है वो मतलब नॉर्मल इंसान नहीं था, वो नॉर्मल लड़का या लड़की नहीं थे। उनको अब उनके पास जाने का प्रस्ताव दिमाग में आ रहा होगा। अब है 10 ऑफ पेनिकल्स। 10 ऑफ पेनिकल्स के लिए हम पूछते हैं अपने टैरो से, टैरो प्लीज़ हेल्प अस। 10 ऑफ पेनिकल, प्लीज़ टैरो हेल्प अस फॉर 10 ऑफ पेनिकल्स। 4 ऑफ पेनिकल्स, रोकना, खुद की विचारधाराओं को रोकना।
अपनी गतिविधियों को रोकना, अपने एक्शंस को रोके हुए हैं। क्यों रोके हुए हैं? अच्छा, डेथ ट्रांसफॉर्मेशन में है। ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ों को स्लो करती है फॉर श्योर। 3 ऑफ कप्स, उसके बाद सेलिब्रेशन आ सकता है, लेकिन 3 ऑफ कप्स का सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ नहीं है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे कंफ्यूजन है कि वो जिसको छोड़ के आया है और जिसके पास जा रहा है, तो क्या वो डिसीजन उसके लिए सही है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। और उसके बाद है 9 ऑफ पेनिकल्स, मतलब वो अपनी बैचलरशिप छोड़ना नहीं चाहता है। ये अच्छी बात है। बैचलरशिप से बाहर निकलते समय ये सबके मन में ख्याल आता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। स्फिंक्चर बैचलर मतलब लड़का है तो बैचलर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं वो पूछूं कि प्लीज़ टैरो बताइए कि यहाँ फूल कार्ड क्यों है, फूल कार्ड क्यों है। अच्छा, प्रिंसेस ऑफ पेनिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेनिकल देखो यहाँ हाथ में ये एनर्जी का बाउल लेके जा रही है। ये जा रहा कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ ये डीएम है एक्चुअली। ये एनर्जी डीएम की है कि वो अब आपके पास आना चाहते हैं, अपना सेल्फ प्रपोजल लेके खुद की बात बताना चाहते हैं। और है नाइट ऑफ पेनिकल्स, ये भी वही है, ये नाइट का कार्ड है, लेकिन एक्चुअली बात एस ऑफ कप्स। सारे देखो सारे प्रपोजल के ही कार्ड हैं। ये है क्वीन ऑफ पेनिकल्स और नाइट ऑफ पेनिकल्स, नाइट ऑफ पेनिकल्स, और ये है एस ऑफ पेनिकल्स, एस ऑफ कप्स सॉरी। तो ये अपने दिल की बात बताने के लिए रेडी होना चाहते हैं, इसीलिए द फूल की एनर्जी में वो आ रहे हैं, ताकि वो उस एम्पलीफाइड एनर्जी का यूज़ आपको प्रपोज करने के लिए कर सकें। अब है नेक्स्ट कप है मेरा 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स जो है वो क्यों है, प्लीज़ बताइए टैरो 4 ऑफ कप्स क्यों है, प्लीज़ बताइए टैरो 4 ऑफ कप्स क्यों है, 4 ऑफ कप्स क्यों है। क्वीन ऑफ पेनिकल्स मतलब रेडी होना है इनको, और जो अंदर की जो 8 ऑफ सॉर्ड्स जो ट्रैपिंग एनर्जी है वो अभी भी उनके साथ है। तो ट्रैपिंग एनर्जी में होना इज़ नॉट अ सिंपल टास्क। और देखो जो भी ट्रैपिंग एनर्जी है उस सबको ख़त्म करके आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो मतलब हर चीज़ को वो ओवरकम करना चाहते हैं और काफ़ी डीपली उन चीज़ों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो आई विश कि वो जो चाह रहे हैं वो ज़रूर हो जाए। अब मुझे यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है टैरो, वाई देयर इज अ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है टैरो यहाँ पर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है टैरो यहाँ पर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दिल का दुखना, ये क्या है, क्यों है, कौन है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये भी है फैसला, मतलब अपने बीती हुई ज़िंदगी से वो फैसला ले सकते हैं। 9 ऑफ सॉर्ट्स, 3 ऑफ सॉर्ट्स इसलिए है कि रात में नींद नहीं आ रही है, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है। किंग ऑफ सॉर्ट्स देखो हर सॉर्ट्स के नंबर को हटा के सिंगल सॉर्ड आ रहा है। लास्ट में भी 8 ऑफ सॉर्ट्स से निकल के एस ऑफ सॉर्ट्स आया था, और यहाँ 9 ऑफ सॉर्ट्स से निकल के किंग ऑफ सॉर्ट्स आ रहा है कि वो अब फैसले के डिमांड्स में तो आ ही गए हैं, और वो फैसला इस तरह करना चाहते हैं कि वो अपनी एग्जिस्टेंस भी आपके सामने रखना चाहते हैं कि या आई एम हियर फॉर यू। ये एग्जिस्टेंस जो होगी कि या आई एम हियर फॉर यू इज़ अ टास्क, लेकिन काफ़ी बड़ा टास्क है। और एक ये जो लास्ट कार्ड है हमारा द चैरियट, तो चैरियट क्यों है हमारे पास, टैरो वाई चैरियट इज़ हियर, 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 टैरो वाई चैरियट इज़ हियर। तो यहाँ चैरियट क्यों है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड आया था, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड दो आ चुके हैं। ये डिवाइनल गाइडेड फेलोज हैं, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस जो थी डीएफ अब वो क्वीन बन चुकी है, ठीक है। तो वैसे ही जो डीएम है वो अपने प्रिंसेस एनर्जी से निकल के क्वीन बनने की तरफ जा रहे हैं, तो इनफैक्ट जा चुके हैं। और ये जो चैरियट है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करवा रही है।
प्रिंसेस की एनर्जी से वो सामने वाले को क्वीन की एनर्जी में लेके जा रही है, ठीक है। जब आप क्वीन की एनर्जी में जाओगे तभी आप क्वीन ऑफ पेनिकल कर पाओगे हैंडल, ठीक है। तो ये क्वीन ऑफ पेनिकल हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है। तो टैरो ये बताइए कि क्वीन ऑफ पेनिकल क्यों है हमारे पास। प्लीज़ गाइड अस, क्वीन ऑफ पेनिकल क्यों है हमारे पास। प्लीज़ गाइड अस टैरो, क्वीन ऑफ पेनिकल क्यों है हमारे पास। टेम्परेंस, बिकॉज वी आर बैलेंस, करेक्ट। तो हम बैलेंसिंग में आ चुके हैं और उनको बैलेंस में होना है। और 2 ऑफ कप्स, उनको पता चल चुका है कि दे आर इन द अंडर द रिलेशन ऑफ सोलमेट्स। द एम्परर, नाउ डिसीजन विल बी ऑन फाइनल ग्राउंड। अब ये डिसीजन फाइनल ग्राउंड पे आ चुका है, अब ये कहीं रुकने वाला नहीं है। बहुत जल्दी आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ ऐड कीजिएगा कि किसके किसके डीएम आ चुके हैं, किसने बात करना शुरू कर दिया है और किसने फाइनल प्रपोजल तक दे दिया है। प्लीज़ कन्वे ऑल दोज थिंग्स टू मी, ताकि मैं जान पाऊँ कि हमारी जो एनर्जी जो मुझे फील हो रही है वही एनर्जी आप लोगों के पास भी है। तो लेट्स सी, अभी जो नेक्स्ट कार्ड है मेरा 4 ऑफ सॉर्ड, दैट इज़ अ कार्ड ऑफ हीलिंग, ठीक है। तो इसमें दोनों की हीलिंग चाहिए, डीएफ की हीलिंग भी चाहिए और डीएम की हीलिंग भी चाहिए। डीएफ और डीएम दोनों साथ में हील होना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। ये जो हमारी हीलिंग है ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। मैं अपने जगह पे सही और तुम अपने जगह पे सही, और दोनों जब सेम एनर्जी में अपनी अपनी जगह पे स्टैंड करेंगे तभी ये यूनियन हो सकता है, नहीं तो नहीं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, अभी ये पूरी एग्जिस्टेंस की लड़ाई चल रही है और इस एग्जिस्टेंस की लड़ाई में आपको कहाँ तक जाना हो सकता है वी कांट से। 5 ऑफ कप्स, ये दुखदाई है, ये अपना दुख रिलीज करो। देखो इसमें क्या क्या रिलीज करना है, रिलीज करना है अपनी सैडनेस। 5 ऑफ कप्स, ठीक है। इस हीलिंग में आपको निकालनी है 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 5s हैं, भयंकर चेंजेस। उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब एग्जिस्टेंस से, अपनी एग्जिस्टेंस से अपने दुख को और अपने ट्रैपिंग एनर्जी को जस्ट रिलीज रिलीज एंड रिलीज, इसको रिलीज करना है आपको अपने हीलिंग कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। हीलिंग जब आप लोगे तो आप लोगे किस चीज़ की हीलिंग, सबसे पहले बैलेंस की हीलिंग चाहिए आपको और रिलीजिंग हीलिंग चाहिए। आपको ऐसी हीलिंग चाहिए जिसके थ्रू आप रिलीज कर सको, जिसके जैसे परसेप्शन हीलिंग रिलीजिंग एनर्जी होती है, तो परसेप्शन के थ्रू भी आप बहुत अच्छे से रिलीज कर पाते हो। अब हमारा जो 10 ऑफ कप्स था, जिसके बाद मैंने 3 कार्ड और निकाल लिए थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्या होगा इनका एक्शन। तो 10 ऑफ कप्स के लिए हम पूछ रहे हैं टैरो से कि टैरो 10 ऑफ कप्स क्यों है हमारे पास। टैरो 10 ऑफ कप्स क्यों है हमारे पास, प्लीज़ बताइए टैरो 10 ऑफ कप्स क्यों है हमारे पास। 6 ऑफ पेनिकल्स, लव, करेक्ट। क्वीन ऑफ कप्स, बातें होनी ही है। एस ऑफ पेनिकल्स, तो ये जो 10 ऑफ कप्स है वो एक नई शुरुआत के कारण दोनों की तरफ से हाँ होगी और कनेक्शन होगी और मर्जिंग होगी और यूनियन होगा, तब जाके ये 10 ऑफ कप्स आपको मिलेगा, करेक्ट। तो 10 ऑफ कप्स आपके यूनियन को सेलिब्रेट करने के लिए ये एनर्जी आपको दी जा रही है। तो मतलब कि हीलिंग के बाद आपकी जस्ट आपको होंगे 3 स्टेप्स ऑफ यूनियन। तो आप 3 स्टेप्स ऑफ यूनियन में आपको जो सामने से चीज़ें आएंगी उसको एक्सेप्ट करना है, क्वीन ऑफ कप्स, और फिर उस कप के बदले में आपको पेनिकल्स अपनी सार्थकता सिद्ध करनी है कि यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस यूनियन। तो जब आप अपनी सार्थकता सिद्ध करते हो तो आपको फील होगा कि ये है, ये नहीं है, ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ एक कर्मा जनरेट होगी और उस कर्मा जनरेशन में आपको ये पता चलेगा कि नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही होते हुए भी सही नहीं है, या नहीं तो मैं जो काम कर रहा हूँ थोड़ा कम काम कर रहा हूँ, मुझे और काम करना चाहिए। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि आपको अपने यूनियन तक जाने में कितना टाइम बाकी है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, यू कैन कनेक्ट विथ हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आप लोगों की हील करने के लिए, आपको हील करने के लिए ही प्रभु ने मुझे ये सारी एनर्जीज दी हैं।
तो मैं अपने ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के जो भी लोग होंगे उनको हील करने के लिए मैं लाइक रिस्पॉन्सिबल फील करती हूँ अपने आप को। तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कोई लोग देखेगा मेरे चैनल, मेरी इसको। जो नए लोग आए हैं वो लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। आप रीडिंग देखिए, समझिए, आपके भी लाइफ में ये सब आने वाला है। ये चरण आपको, मैं जैसे 2014 की हूँ तो आप 2018, 19, 20 के हो सकते हो। 21 की अभी एनर्जी आ रही है लेकिन नहीं आई है। 21 की कोई एनर्जी मुझे अभी तक नहीं मिली है। इट्स जस्ट एट 18, 19 एंड 20। तो 18, 19 और 20 की जो भी मैंने एनर्जी देखी है, अब ये 18 का ये एनर्जी है या 19 की एनर्जी है ये नहीं बता सकती मैं। उसके पहले की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने कर्मा उस तरह से किए होंगे जो इस एनर्जी तक आ सकें तो वो ये इस एनर्जी तक जरूर आएंगे। अगर जिन लोगों ने अपने कर्मा से इस एनर्जी को ग्रीव नहीं किया है, ग्रास्प नहीं किया है, तो उनके साथ ये नहीं होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा कि हर कर्मा के अनुसार रिजल्ट आउट है। ठीक है, आप जैसे अपने कर्मा करते हैं, जैसे अपनी हीलिंग करते हैं, उसके अनुसार आपका रिजल्ट आउट होता है। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा इस पूरी रीडिंग को। जितने भी ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं वो सबको इस तरह की कोई भी एनर्जी आएगी, उसके क्या मतलब होंगे, मैंने अपनी तरह से समझाने की पूरी कोशिश की है। तो समझिएगा पूरी वीडियो को। 2 से 3 बार अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे मैं आंसर आपको दे सकूं। बाय बाय, टेक केयर, और हीलिंग कीजिए अपनी, और वहाँ तक पहुँचिए जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। करेक्ट, हील योरसेल्फ।